नमस्कार दोस्तों, जेएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बट्टे के बारे में पढ़ेंगे यानी कि डिस्काउंट। पहले पिछले वीडियो में हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम बट्टे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक 8,000 की वस्तु पे 25% की छूट के बाद उसका क्रय मूल्य है। यानी कि कोई 8,000 की वस्तु है, उस पे छूट कितनी है? 25% की। यानी कि इसी को हम बट्टा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम 25% को हम बट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 8,000 की वस्तु पर कितने का बट्टा मिल रहा है हमें? 25% का। तो इसके 25% बट्टा मिलने के बाद इसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बट्टा यानी कि डिस्काउंट किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर मिलने वाली छूट हमें डिस्काउंट कहलाती है, ठीक है। तो 25% बट्टे के बाद इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 8,000 गुणे 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो गुणे का निशान लगाएंगे और 25/100 प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 × 200, ठीक है। 200 और एक जीरो बचा, एक जीरो लगाएंगे। यानी कि हमें छूट कितने की मिलेगी? 2,000 की, ठीक है। तो ये कितने की हमें पड़ेगी? यानी कि 8,000 में से हम 2,000 की छूट मिली है तो 2,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। 8,000 माइनस 2,000, तो ये वस्तु हमें पड़ेगी 6,000 रुपए की, ठीक है। यानी कि 25% बट्टा मिलने के बाद हमें ये 6,000 रुपए इस वस्तु को खरीदने के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बट्टा निकालना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक 8,000 की वस्तु पे 25% का बट्टा मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। तो कैसे निकालेंगे हम? 8,000 गुणे 25, जितने परसेंट का बट्टा है गुणे करके 25 और परसेंट का निशान हटाएंगे, बट्टे में 100। फिर इसको हम हल कर देंगे, दो जीरो सौ ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 25 × 8 200, एक जीरो बचा, एक जीरो लगा दिए, ठीक है। यानी कि 8,000 पे 25% बट्टे पे 2,000 रुपये हमें कम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 8,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 6,000 रुपये की वस्तु में पड़ेगी, ठीक है। अगर हम दूसरी तरीके से करना चाहें इस क्वेश्चन को तो एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यानी कि हमें छूट कितनी कितनी मिल रही है? 25% की। तो हम कितने परसेंट इसका मूल्य चुकाएंगे? कोई वस्तु किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो जो 8,000 की वस्तु है, अगर हम इसे 25% का इस पर हमें बट्टा मिल रहा है तो इसके हम कितने 75% रुपये चुकाएंगे, ठीक है। कितने? 75%। तो डायरेक्ट हम 8,000 के 75% निकाल देंगे तो हमें कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 8×5 = 40, 40 की जीरो, हासिल 4, 8 से 56 और 4 60, ठीक है। और एक जीरो एक जीरो, यानी कि इस वस्तु को खरीदने के लिए हमें 60,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन के माध्यम से और देखेंगे क्वेश्चन। आगे का हमारा क्वेश्चन है, एक टीवी का अंकित मूल्य 12,000 है, 15% बट्टा मिलने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक टीवी का अंकित मूल्य कितना है? 12,000 है। अंकित मूल्य जानते हैं, यानी कि जो कोई वस्तु हम खरीदते हैं उस पे जो प्रिंट पड़ी होती है, प्रिंट करके जो एमआरपी होती है उसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो टीवी का अंकित मूल्य कितना है? यानी कि टी पेपर पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 12,000, ठीक है। और दुकानदार इस पे 15% का बट्टा देता है, यानी कि 15% की छूट देता है। तो इसका क्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। यानी कि जिस मूल्य पर वो टीवी खरीदेगा कोई व्यक्ति, उस मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 12,000 है और छूट कितनी मिल रही है? 15% की, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे,
12,000 का 15% निकालेंगे। 15% यानी कि 15 और पट्टी में 100। ठीक है, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बट्टी में 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब भाग गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि 15 दूनी 30, 30 की जीरो। ठीक है, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 और एक ये जीरो बचा। ठीक है, यानी कि 1800 रुपये की हमें छूट मिल रही है। ठीक है, अब इसका यानी कि छूट देने के बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर लिख दो क्रय मूल्य, यानी कि जिसमें जिस जिस मूल्य पर व्यक्ति खरीदेगा। ठीक है, यानी कि जितना मूल्य वो अदा करेगा। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 18,000 की 1800 रुपये की छूट है, तो 1800 रुपये माइनस कर दो इसमें, तो ये कितने बचेंगे, 10,200। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को 10,200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसे हम दूसरी तरीके से करना चाहें तो एक और तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, देखते हैं। देखिए, अंकित मूल्य तो है 12,000 रुपये। ठीक है, और गुणे कितने परसेंट की छूट मिल रही है, 15% की छूट मिल रही है। हमने कहा था अभी कि कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो इस पे 15% की छूट मिलती है, तो ये जो दुकान वो जो ग्राहक होगा वो कितने परसेंट रुपए देगा, यानी कि 15% छूट देने के बाद वो 85% ही तो रुपए देगा, तो इसके डायरेक्ट 85% निकाल दो। ठीक है, 85/100, तो जीरो सौ ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट आ जाएगा 10,200। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाएगी। जैसे अभी ये लाभ हानि और बट्टे का चैप्टर चल रहा है, इसके करीब 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़ें। अब हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलें 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि लाभ प्रतिशत इसमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें लाभ हमें दिया हुआ है 10 रुपये। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, लाभ दिया गया है कितना, 10 रुपये, और बेच कर यानी कि 1 दर्जन पेंसिलें 30 रुपये में बेच कर, यानी कि ये जो बेच कर ये कितना है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये। इसमें पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे तभी लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो पहले क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य से हम लाभ माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये, और माइनस लाभ कितना है, 10 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, यानी कि ये क्रय मूल्य निकल कर आ गया हमारा, क्रय मूल्य 20 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम लाभ परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला में रख दो मान। ठीक है, लिख दो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, 10 रुपये, 10 गुणे 100 और बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया हमारा निकल के, 20 रुपये, तो बट्टे 20। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 बराबर 50 दाई वो 5 दाई 50। ठीक है, यानी कि लाभ कितना है, 50% का हमें लाभ हुआ। ठीक है, अब हम बुक से क्वेश्चन करेंगे आगे हल। देखिए, बुक में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, इसमें भी लाभ परसेंट निकालना है हमें। तो चलिए कैसे इसे हल सॉल्व करेंगे, चलिए इसमें पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ इसमें, किसी वस्तु ने 80 रुपए में खरीदी थी, तो क्रय मूल्य इसमें हो गया
80 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 रुपये, ठीक है। किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, यानी कि पहले व्यक्ति ने 80 रुपये में तो वो वस्तु खरीदी होगी, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, तो 80 रुपये में पहले किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को 80 रुपये में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य हो गया 80 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये में बेचने पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये में बेची है, तो इसका ये विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, ठीक है। और इसमें निकालना क्या है? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, यानी कि सॉरी क्या लिखा है ये? क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य तो हमारे पास है 80 रुपये, ठीक है। लाभ नहीं है, तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, 100 लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्रय मूल्य कितना है? 80, 80। तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख दो। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें मान रख दो, ठीक है। लाभ कितना है? 20, तो 20 गुणे 100 और बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 80, तो 80 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। काट दो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। 2 चौक 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। ये वाला काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो लाभ कितने का हुआ? 25% का लाभ हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, 25% का लाभ हो गया। इसमें कौन सा आंसर है? ये आंसर ठीक है, ठीक है। ये आंसर ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कोई पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर, जो ये 72 है ये क्या है? विक्रय मूल्य है, ठीक है। यानी कि यहाँ हम लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर 72, ठीक है। बेचकर 20% का लाभ उठाता है, यानी कि इसमें लाभ परसेंट दिया गया है, जो जो दिया गया है वो हम पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत दिया गया है, कितना दिया गया है? 20%, ठीक है। और लाभ उठाता है, प्रतिशत लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। तो इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लिखा देंगे, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला आता है, जब लाभ प्रतिशत दिया गया हो तब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कोष्टक 100 बट्टे 100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब लाभ परसेंट दिया गया हो और क्रय या विक्रय मूल्य पूछा गया हो, तभी हम फॉर्मूला, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया हो तभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, तो क्रय मूल्य बराबर, इसे हम दो तरह से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। पहले हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे आगे। विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 72 रुपये, तो 72 और कोष्टक 100 बट्टे 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है? 20, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे करो। क्रय मूल्य बराबर 72, और ये कोष्टक हटाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, ऊपर 100 है, 100 लिखेंगे, और बट्टे 100 और 20 कितने हो गए? 120, ठीक है। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, भाग दे दो, 6 दूनी 12, 2 से काट दो, ठीक है। 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6 और 12 छिंग 72, ठीक है। 12 बार गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 12 पंजे 60, यानी कि 60 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब कोई वस्तु 60 रुपये की है, अगर हम उससे 20% का लाभ लेना चाहें तो वो कितने में बेचेगी? यानी कि 72 रुपये में बेचेगी, ठीक है।
अब इसे हम दूसरी तरीका से सॉल्व करेंगे। एक पहले इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है। बी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। अब इसे हम बिना फॉर्मूले के मान की करेंगे, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर एक्स है, ठीक है। क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, एक्स। अब इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। अब इसका विक्रय मूल्य कितना है, 72, और लाभ कितना है, 20%, ठीक है। देखिए जब ये क्रय मूल्य किसी व्यक्ति ने ये वस्तु खरीदी होगी x रुपए में, तो इसके कितने परसेंट रुपए चुकाए होंगे, 100%। यानी कि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके हम 100% रुपए चुकाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें 20% का लाभ लेना है, इस आदमी ने 20% का लाभ लिया है, तो इससे क्रय मूल्य के कितने परसेंट पर बेची होगी, 120% पर बेची होगी, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो जब इसका विक्रय मूल्य 20% लाभ लेना चाहेंगे तो हम इसे बेचने के लिए 120% में बेचेंगे, ठीक है। जब हमने एक्स रुपए में खरीदी है तो अगर हम 20% का लाभ लेना चाहेंगे तो इसे हम 120% पर बेचेंगे। तो 120 और परसेंट का निशान लगाएंगे, बटे में 100 और बराबर। तब इससे विक्रय मूल्य है कितना है इसका, कितने में बेची है, 72 रुपए में, तो इससे सामने हम 72 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य एक्स, लाभ हम 20% लेना चाहेंगे तो 120% पर, क्रय मूल्य के 120% पर बेचेंगे, और कितने में बिच रही है, 72 रुपए की बिच रही है, तो 72, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, कर दो 12x, यानी कि 12 का x में गुणा होगा 12x बट्टे 10 बराबर 72, ठीक है। इसे और एक बार काट दो, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 6 बार गया, ठीक है। तो इसके बटे में एक होगा, एक्स का इसमें मल्टी, यानी कि अगर बराबर निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला इधर नीचे वाले में गुणा होगा, और इधर नीचे वाले का इधर ऊपर वाले में, ठीक है। तो एक्स का एक में करेंगे तो एक्स ही रहेगा, ठीक है, बराबर। अब 10 का हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10×6 = 60, ठीक है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है, 60 रुपए, ठीक है। ये देखिए बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो गया। कैसे हमने सॉल्व किया, क्रय मूल्य इसमें पूछा गया था, क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमने लाभ कितना लेना चाहेंगे, इस पे 20% का लाभ लेना चाहेंगे, तो हम इसे कितने परसेंट पर बेचेंगे। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये मान के ये एक बार आप जान लो, ठीक है। तो अगर हम इसे 20% का लाभ लेना चाहेंगे तो इसे हम 120% पर बेचेंगे, ठीक है। तो 120 बट्टे 100 बराबर कितने में बेची हमने, 72 रुपये में, तो बराबर 72, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 का एक्स में गुणा किया 12x बट्टे 10 बराबर 72, ठीक है। 12 कम 12, 12 छिंग 72, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स का, यहाँ पर एक्स ही तो बची है, एक्स का एक में गुणा किया एक्स बराबर 10 का 6 में किया 10 छिंग 60, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया हमारा, x रुपये, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है। इसमें भी क्रय मूल्य, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसे कॉपी पर लिख दिया, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम इसमें निकले, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि वस्तु को बेचने पर, तो इतने में वस्तु बेची है तो ये क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया हो, 69.60, ठीक है। बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है, यानी कि इसमें 25% की हानि हुई है, तो इसमें हानि दी गई है, हानि कितनी दी गई है, 25% की हानि दी गई है, ठीक है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें इसे ज्ञात करना है, तो इसे हम लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें हानि दी गई है, हानि कितने की है, 25% की। जब हानि दी गई हो तो उसके लिए क्रय फॉर्मूला क्या है, देखिए
फॉर्मूला इसमें लगाएंगे जो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कोष्टक 100/100 माइनस हानि, ठीक है, माइनस हानि, ये फॉर्मूला है, इसे यूज कर देंगे हम, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना है 69.60 कोष्टक 100/100 माइनस हानि कितनी है 25% की, 25%, ठीक है। आगे कर दो इसे, 69.60 गुणे 100 और बट्टे 100 में से 25 गया, कितना बचा 75, ठीक है। भाग दे दो, 25 से कट जाएगा, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 दूनी 6 जीरो, ठीक है। 23.20 बार गया, ठीक है। अब इसका यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर मिल जाएगा हमारा, कितने में आ जाएगा 4 का, इसमें 4 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 4 का 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य इसका कितना था 92.80 रुपये इसका क्रय मूल्य था, ठीक है। अगर हम इसे दूसरी तरह से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्रय मूल्य पूछा गया तो इसमें मान के करेंगे, ठीक है। माना क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है, x है। अब इस पे देखिए कितने की हानि हुई है 25% की हानि हुई है, तब हमने कितने में बेचा है 69.60 रुपए में बेचा है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य हमने जब खरीदी होगी वस्तु तो हमने 100% रुपए चुकाए होंगे, जब बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है, ठीक है। यानी कि अब तो हमारी वस्तु बची वो बिकी कितने में होगी 25% की हानि होने के बाद 100 में से 25 माइनस कर दो तो कितने 75% में तो बिची होगी वस्तु, 75% में बिची होगी, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसमें 25% की हानि हुई है तो हमने वस्तु को यानी कि क्रय मूल्य के 75% में बेचा होगा, तभी हमें 25% की हानि हो रही है, ठीक है। और क्रय मूल्य के 75% में हमने बेचा कितने में है, इतने, ये इतने में बेचा है, ठीक है। यानी कि 69.60 रुपए में हमने बेचा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 का x में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x/4, ठीक है, बराबर ये है 69.60, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 3x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 69.60 इंटू 4, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपके, आगे देखिए। अब जो x की गुणा में कितने हैं 3 है, तो ये 3 कहाँ जाएंगे भाग में, ठीक है। गुणांक वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है अगर बराबर निशान है बीच में तो, ठीक है, पक्षांतर कर रहे हैं तो 69.60 इंटू 4/3, ठीक है। अब से आगे सॉल्व कर दो, तो x बराबर 3 का इसमें भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 दूनी 6 जीरो, ठीक है। इसे लिख दो 23.20 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो इसका आप, x बराबर 4 का हम 0 में गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 तियो 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 92.80 रुपये, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु हमने पहले 92.80 रुपये में खरीदी थी और 25% की हानि के बाद हमने उसे कितने में बेचा, मात्र 69.60 रुपये में बेचा, ठीक है। यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा।
आगे देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन हम देखिए लिख लिया हमने कॉपी पर, उसे दोबारा से पढ़ेंगे। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसमें दिया गया है, पहले 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 से ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले विक्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ पहले